मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में, जहां अपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने रत्नचटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास ही हमेशा की तरह हाजिर जवाब वजीर बीरबल बैठे थे। दरबार की भव्यता के विपरीत माहौल में एक अजीब सी उदासी छाई थी। तभी एक बूढ़ा और थकाहारा किसान मंगल सिन्हा लड़खड़ाता हुआ भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसके फटे पुराने कपड़े और चेहरे की निराशा बता रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। जहां पनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो गया। मंगल सिन्हा जमीन पर गिरकर रोने लगा। अकबर ने धैर्य से उसे उठवाया और पूछा, क्या हुआ है किसान, तुम्हें किसने सताया? मंगल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि लगातार 3 साल से सूखे और अत्याचारी जमींदार की कठोरता के कारण वो लगान नहीं चुका पाया है। अब साहूकार उसकी एकमात्र जमीन छीन रहा है। अकबर को लगा कि ये लगान माफी का सीधा मामला है, लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, लगान माफ करना एक अस्थायी राहत है। हमें इस किसान की किस्मत हमेशा के लिए बदलनी होगी। केवल लगान माफ करने से उसकी गरीबी दूर नहीं होगी। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। तो तुम्हारी क्या सलाह है बीरबल? बीरबल ने अत्यंत शांत और गंभीर भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, मंगल की असली समस्या केवल जमींदार या सूखा नहीं है, बल्कि साधनों की कमी है। मैं सुझाव देता हूं कि शाही खजाने से उसे लगान माफ करने के बजाय उसे 3 चीजें दी जाएंगी। पहला, तुरंत साहूकार का कर्ज चुकाया जाए ताकि उसकी जमीन वापस मिल सके। दूसरा, उसके खेत के पास एक पक्का कुआं खुदवाया जाए जिससे वो सूखे का सामना कर सके। और तीसरा, उसे बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और खेती के लिए आवश्यक उपकरण दिए जाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, पर इससे क्या होगा बीरबल? ये लगान नहीं, निवेश है, बीरबल ने समझाया। जब किसान के पास पानी और उन्नत साधन होंगे तो वो भरपूर फसल उगाएगा। अगले साल वो न केवल अपना लगान समय पर चुकाएगा, बल्कि खुशहाल होकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। अकबर को बीरबल की ये दूरदर्शिता भरी सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान जारी होते ही अकबर के अधिकारी तुरंत गरीब किसान रामदीन के खेत पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए कुआं खुदवाने का काम शुरू कर दिया और साथ ही उसे उन्नत किस्म के बीज और खेती के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए। रामदीन को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सम्राट उसकी मदद के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कुएं में पानी भरते ही रामदीन के चेहरे पर आशा की किरण लौट आई। उसने पूरे जोश और नई लगन से अपनी जमीन पर मेहनत की। कुछ ही महीनों में जहां पिछली बार सूखा पड़ा था, वहां अब हरी भरी फसलें लहला रही थी। उन्नत बीज और सुनिश्चित सिंचाई के कारण फसलें इतनी शानदार थी कि कटाई के बाद रामदीन ने न केवल खुशी खुशी शाही लगान समय पर चुकाया, बल्कि अतिरिक्त अनाज बेचकर अपने परिवार की स्थिति भी सुधारी। इस तरह बीरबल का निवेश सही मायने में फलदायी सिद्ध हुआ। यह खबर जल्द ही शाही दरबार तक पहुंची। जब बादशाह अकबर को पता चला कि रामदीन ने न केवल अपना लगान समय पर चुकाया, बल्कि अब वो अपने गांव के अन्य जरूरतमंदों को भी अतिरिक्त बीज और अनाज देकर उनकी मदद कर रहा है, तो बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक वह है जो अपने नागरिक की समस्या को जड़ से मिटाने का प्रयास करता है। तुमने राजकोष का धन बचाकर भी हमारी प्रजा का विश्वास और समृद्धि दोनों अर्जित किए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, गरीब पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसान को आगे बढ़ने का साधन मिलता है तो वो हमारी समृद्धि का आधार बनता है। रामदीन की सफलता सिर्फ कुएं का चमत्कार नहीं, बल्कि उस नई उम्मीद का परिणाम है जो आपने उसे दी।
अकबर ने संतुष्टि से अपनी गर्दन हिलाई और घोषणा की कि इस नीति को राज्य के अन्य सूखाग्रस्त हिस्सों में भी तुरंत लागू किया जाए। अकबर ने तुरंत दीवाने खास में राज्य के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि रामदीन के गांव के मॉडल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए। शाही खजाने से विशेष राशि आवंटित की गई, जिसका उद्देश्य सिर्फ किसानों को नया जीवन देने वाले साधनों जैसे कुएं, नहरें या बेहतर बीज में निवेश करना था, न कि सीधा दान देना। बीरबल ने योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि सहायता सही हाथों तक पहुंचे। जल्द ही राज्य भर में रामदीन जैसे कई किसानों की सफलता की कहानियां सामने आने लगी। जहां कल तक सूखी धरती थी, वहां अब हरी भरी फसलें लहला रही थी। किसान जो कल तक भूख और कर्ज के डर में जीते थे, आज आत्मनिर्भर और खुशहाल थे। राज्य की समृद्धि बढ़ी और हर तरफ न्यायप्रिय सम्राट अकबर और बुद्धिमान बीरबल की जय जयकार होने लगी। अकबर ने अनुभव किया कि प्रजा की वास्तविक खुशी ही किसी शासक का सबसे बड़ा खजाना होती है। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की नियति बदल दी। अकबर सिंहासन पर बैठे और गहन विचार में डूब गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये तो शुरुआत है। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी किसान को फिर कभी रामदीन जैसी दुर्दशा न झेलनी पड़े। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह समस्या सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि शासन और प्रजा के बीच संवाद की कमी की थी। जब तक आप जमीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं को अपना मानेंगे, तब तक राज्य फलता फूलता रहेगा। इस सीख को स्थायी बनाने के लिए सम्राट ने तत्काल किसान हित परिषद की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य सीधा किसानों से उनकी जरूरतें जानना और समाधान तुरंत लागू करना था। ये परिषद प्रत्येक तिमाही में सम्राट को सीधे रिपोर्ट देती थी। अकबर का ये निर्णय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक प्रजा की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानता है। इस परिषद की स्थापना का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य उस किसान की दयनीय स्थिति को सुधारना था, जिसकी वजह से ये क्रांति आई थी। परिषद ने तुरंत उस किसान, जिसका नाम रामदीन था, को ढूंढ निकाला। रामदीन की जमीन की समस्या का गहन निरीक्षण किया गया। पता चला कि उसके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए एक छोटे बांध और नहर की तत्काल आवश्यकता थी। सम्राट अकबर ने स्वयं रामदीन के खेत पर जाकर नए बांध का शिलान्यास किया। राजकोष से न केवल रामदीन की जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई, बल्कि उसे अगले 2 वर्षों के लिए कर मुक्त भी कर दिया गया। जब अगले वर्ष रामदीन के खेत में लहलहाती फसल खड़ी हुई, तो पूरे गांव ने खुशी मनाई। रामदीन की किस्मत सचमुच बदल गई थी और यह परिवर्तन राज्य के हर उस किसान के लिए आशा की किरण बन गया, जिसने कभी सोचा था कि सम्राट तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकती। बीरबल की एक सलाह ने न्याय और समृद्धि का एक नया अध्याय लिख दिया। सम्राट अकबर ने देखा कि रामदीन की सफलता से राज्य का खजाना कम होने के बजाय और बढ़ गया था, क्योंकि पूरे क्षेत्र की क्रय शक्ति में अप्रत्याशित सुधार हुआ था। प्रसन्न होकर उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक किसान की समस्या को राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति में बदल दिया। ये कैसे संभव हुआ? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह राज्य का आधार किसान ही है। जब अन्नदाता सुरक्षित और सुखी महसूस करता है, तो वो केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि वो राज्य के प्रति विश्वास और निष्ठा भी उगाता है। ये निवेश ब्याज के साथ लौटता है। एक संतुष्ट प्रजा सबसे बड़ी सेना होती है। अकबर को ये बात गहराई से समझ आई। उन्होंने तत्काल ये सुनिश्चित करने के लिए शाही फरमान जारी किया कि सिंचाई और कर राहत की ऐसी व्यवस्थाएं केवल रामदीन के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य के हर गरीब किसान के लिए उपलब्ध हों। यह वही समय था जब मुगल सल्तनत में कृषि उन्नति का एक नया स्वर्णिम दौर शुरू हुआ,
जिसका श्रेय बीरबल की दूरदर्शिता और अकबर के न्यायपूर्ण हृदय को जाता है। रामदीन के लिए ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। शाही सहायता अविलंब उसके सूखे खेतों तक पहुंची। नहरों का पानी उस मिट्टी तक पहुंचा जिसने बरसों से नमी नहीं जानी थी। कुछ ही महीनों के भीतर रामदीन का वो बंजर खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। उसकी झोपड़ी में वर्षों बाद खुशहाली ने दस्तक दी और वो अपने परिवार को पेट भर भोजन करा पाया। रामदीन केवल एक उदाहरण था। पूरे साम्राज्य में ऐसे ही परिवर्तन दिखाई देने लगे। किसानों के चेहरों पर उपजी वो संतुष्टि जो अनाज की प्रचुरता से झलकती थी, किसी भी शाही खजाने से अधिक मूल्यवान थी। राज्य का अन्न भंडार भर गया, जिससे अकाल और अभाव का भय हमेशा के लिए दूर हो गया। अकबर ने सार्वजनिक रूप से बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और ये सिद्ध कर दिया कि न्यायपूर्ण शासन का सबसे बड़ा आधार प्रजा का कल्याण ही होता है। कृषि की ये उन्नति मुगल सल्तनत की स्थिरता और समृद्धि का अटूट स्तंभ बन गई। इस कृषि क्रांति ने सिर्फ अन्न भंडार ही नहीं भरे, बल्कि मुगल सल्तनत की सामाजिक संरचना को भी मजबूत किया। अब किसान केवल करदाता नहीं थे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सक्रिय भागीदार बन गए थे। व्यापार में उछाल आया क्योंकि बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ गई थी। रामदीन जैसे साधारण किसान भी अब सम्मान और सुरक्षा की भावना से जीते थे। एक शाम दरबार की विशेष सभा में, जहां सभी मुख्य दरबारी उपस्थित थे, अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मित्र बीरबल, तुमने मुझे ये सिखाया कि शक्ति का प्रदर्शन युद्ध से नहीं, बल्कि शांति और न्याय से होता है। एक शासक की सबसे बड़ी जीत अपने लोगों के पेट भरने में है। अकबर ने घोषणा की कि भविष्य में कृषि सुधारों को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बीरबल की वो साधारण सी सलाह, जिसने मिट्टी को सोना बना दिया था, अब पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक मिसाल बन गई। उस दिन से अकबर के शासनकाल को न केवल उनकी सैन्य विजय के लिए, बल्कि उनकी प्रजापालक नीति के लिए भी याद किया जाने लगा। इस नई नीति का प्रत्यक्ष परिणाम जल्द ही दिखाई दिया। रामू नामक एक किसान था, जिसकी कई पीढ़ियों से खेती की जा रही जमीन सूखे और सरकारी उपेक्षा के कारण लगभग बंजर हो गई थी। उसने वर्षों तक दरबार के छोटे अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वे हमेशा युद्ध और शाही खर्चों में व्यस्त रहते थे। जब यह बात सीधे बादशाह अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देर किए बीरबल की सलाह पर जनता पहले के सिद्धांत को लागू किया। अकबर ने तुरंत राज्य के मुख्य इंजीनियरों को भेजा और आदेश दिया कि रामू के गांव तक पानी पहुंचाने वाली सदियों पुरानी नहर की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाए। सरकारी खजाने का उपयोग अब अस्त्र शस्त्र की जगह फावड़ों और ईंटों के लिए हो रहा था। कुछ ही हफ्तों में नहर में फिर से कलकल करता पानी बहने लगा। रामू की सूखी किस्मत हरे भरे खेतों में बदल गई। उसने कृतज्ञता से बादशाह को धन्यवाद दिया और तब लोगों ने समझा कि बीरबल की सलाह ने सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि सैकड़ों किसानों का जीवन बदल दिया था। रामू की सफलता केवल एक शुरुआत थी। इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर अकबर ने ये जल कल्याण नीति पूरे साम्राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। दूर दराज के क्षेत्रों में भी पुरानी और टूटी हुई जल प्रणालियों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि असली शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के पेट भरने और उन्हें समृद्ध करने में निहित है। उन्होंने देखा कि जब किसान खुश थे, तो राज्य का खजाना भी तेजी से भर रहा था, क्योंकि अच्छी फसल से कर संग्रह बढ़ गया था। जहां पहले दरबारियों में सेना की शक्ति पर बहस होती थी, वहीं अब कृषि उत्पादकता और जल प्रबंधन पर चर्चाएं होने लगी। बीरबल की एक सलाह ने न केवल रामू का भाग्य बदला, बल्कि पूरे राज्य की मानसिकता को शांति और समृद्धि की ओर मोड़ दिया। अकबर ने भरी सभा में बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया और उन्हें राष्ट्र का सबसे मूल्यवान रत्न घोषित किया। इस प्रकार
एक सूखे खेत ने सदियों तक याद रखे जाने वाले शासन के एक नए युग की शुरुआत कर दी। अकबर अब युद्ध और विजय की बातों से अधिक प्रजा के कल्याण में गहरी रुचि लेने लगे थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक कृषि और जल संवर्धन परिषद का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई के नवीन तरीकों को लागू करना था। इस कार्य के लिए शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया। ये देखकर सेनापति और कुछ पुराने दरबारी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समृद्धि ने राज्य को कमजोर बना दिया है। परंतु अकबर ने उनके संदेह को तुरंत दूर किया। उन्होंने घोषणा की, एक संतुष्ट किसान तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होता है। मेरी असली सेना अब मेरे हरे भरे खेत है। इस नए शासन मॉडल ने अन्य राज्यों को भी प्रभावित किया। इसी दौरान पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी ने बीरबल के न्याय की ख्याति सुनकर एक जटिल व्यापारिक विवाद को सुलझाने के लिए आगरा दरबार में गुहार लगाई। ये चुनौती कृषि से अलग थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का एक और अवसर थी। बीरबल ने उस जटिल व्यापारिक गुत्थी को अपनी सहज बुद्धि और हाजिर जवाबी से चंद मिनटों में ही सुलझा दिया। व्यापारी, जो वर्षों से विभिन्न अदालतों के चक्कर लगा रहा था, बीरबल के न्याय से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दरबार में ही मुगल राजकोष को एक बड़ी भेंट समर्पित की। इस घटना से अकबर का यश दूर दूर तक फैल गया। परंतु इस विजय के तुरंत बाद अकबर को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें चिंतित कर दिया। राज्य के सबसे उपजाऊ क्षेत्र के किसान मंगल सिन्हा की फसल लगातार तीसरे वर्ष सूखे और कीटों के कारण नष्ट हो गई थी। मंगल सिंह अब न केवल लगान चुकाने में असमर्थ था, बल्कि वो अत्यधिक निराशा में आकर अपनी जमीन छोड़ने तथा राज्य से पलायन करने की योजना बना रहा था। ये समाचार सीधे अकबर के उस नए सिद्धांत पर प्रहार था, जिसमें उन्होंने संतुष्ट किसानों को ही राज्य की असली शक्ति बताया था। चिंतित बादशाह ने तत्काल बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, मेरे हरे भरे खेतों का सेनापति आज संकट में है। अब तुम ही बताओ, कैसे बचाए इस किसान की किस्मत? बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत मुद्रा में उत्तर दिया, जहांपनाह, संकट केवल मंगल सिन्हा का नहीं, ये हमारी सोच का है। जब सेनापति हतोत्साहित होता है तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। हमें केवल उसका लगान माफ नहीं करना है, बल्कि हमें उसे ये विश्वास दिलाना है कि बादशाह उसके परिश्रम में भागीदार है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, लेकिन इस स्थिति में भागीदारी कैसे हो सकती है? बीरबल ने कहा, आप तत्काल मंगल सिन्हा का पिछले 3 वर्षों का बकाया लगान माफ करने की घोषणा करें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे शाही खजाने से कुछ राशि दिलवाएं, राशि जिससे वो उन्नत किस्म के बीज और सिंचाई हेतु एक नया कुआं खुदवा सके। जहांपनाह, लगान की माफी केवल आराम देगी, किंतु कुआं और उन्नत बीज भविष्य की उम्मीद जगाएंगे। जब किसान ये देखेगा कि बादशाह ने उसे जमीन छोड़ने के बजाय उसमें निवेश किया है, तो उसकी हताशा दूर होगी। ये एक ऐसा बीज बोना है जिसकी फसल निराशा नहीं, समृद्धि होगी। बीरबल की दूरदर्शिता सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत मंगल सिन्हा को दरबार में बुलवाने और बीरबल की सलाह पर अमल करने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद मंगल सिन्हा फटे पुराने वस्त्रों में भयभीत आंखों से दरबार में उपस्थित हुआ। उसे लगा था कि बादशाह सलामत अब उसे लगान न चुका पाने के जुर्म में कड़ा दंड देंगे या उसकी पुश्तैनी जमीन छीन लेंगे। वो कांपते हुए अकबर के सामने झुका। अकबर ने उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, मंगल सिंह, हमने तुम्हारी कठिनाई समझी है। तुम्हारी जमीन तुमसे नहीं छीनी जाएगी, बल्कि शाही खजाने से तुम्हें उन्नत कृषि के लिए 20 स्वर्ण मुद्राओं की सहायता दी जाएगी। यह सुनकर मंगल सिंह चौंक उठा। यह राशि तुम्हारे नए कुएं और उत्तम बीजों के लिए है। जाओ और अपनी जमीन को सोना उगलने लायक बनाओ। ये दंड नहीं, बल्कि जीवन दान था। मंगल सिंह की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भर आई। हताशा की जगह अब उसके मन में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था।
उसने जमीन पर झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और उस निवेश की गरिमा को समझते हुए तुरंत गांव की ओर कूच किया। उसने निश्चय किया कि वह दिन रात मेहनत करके ये साबित करेगा कि बादशाह का भरोसा सही था। मंगल सिंह ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया। गांव पहुंचते ही उसने सबसे पहले कुशल कारीगरों को बुलाकर अपनी जमीन पर एक विशाल और गहरा कुआं खुदवाना शुरू किया। शेष स्वर्ण मुद्राओं से उसने उत्तम किस्म के बीज और खेती के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे। अब वो किसान मंगल सिंह नहीं था जो भाग्य को कोसता था, बल्कि एक निवेशक था जो जानता था कि उसे ये ऋण चुकाना है, सिर्फ धन से नहीं बल्कि सफलता से। दिन रात के अथक परिश्रम से उस बंजर दिखने वाली जमीन पर नई जान आ गई। जहां पहले सूखे की मार थी, अब पानी की प्रचुरता थी। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे हो उठे। जब फसल तैयार हुई तो दाने इतने सुनहरे और पुष्ट थे कि पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी। मंगल सिंह ने न केवल अपना लगान समय पर चुकाया, बल्कि पहली बार उसके घर में समृद्धि ने कदम रखा। यह सफलता केवल उसकी मेहनत की नहीं, बल्कि बादशाह अकबर के दूरदर्शी निर्णय और बीरबल की बुद्धिमानी का प्रमाण थी। अगली लगान वसूली के समय जब मंगल सिंह राजकोष में अपना हिस्सा जमा करने पहुंचा तो उसका रूप और उत्साह देखते ही बनता था। कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर ने मंगल सिंह को देखते ही पहचान लिया। वो जानता था कि पिछली बार ये किसान लगान में राहत की गुहार लेकर आया था, पर आज उसका डीलडौल और कपड़ों की साफ सफाई किसी संपन्न व्यक्ति जैसी थी। अरे मंगल सिंह, तुम्हें देखकर तो लगता है कि कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, कोषाध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मंगल सिंह ने हाथ जोड़कर सम्मान से सिर झुकाया। हुजूर, खजाना नहीं, मगर बादशाह सलामत की कृपा से धरती माता ने वो सब दे दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये लीजिए मेरा लगान। उसने सिक्कों से भरी पोटली जमा की और साथ में एक छोटी पोटली और आगे बढ़ाई। उसमें इस साल की फसल के सबसे बेहतरीन और सुनहरे दाने थे। ये भेंट है हुजूर, मेरी खुशहाली का सबूत। ये अद्भुत परिवर्तन कोषाध्यक्ष ने तुरंत दरबार में जाकर बादशाह अकबर को बताया। उसने कहा, जहां पनाह, वो किसान जो पिछले साल लगभग टूट चुका था, आज न केवल अपना पूरा लगान समय पर चुका गया है, बल्कि उसकी आंखों में संतोष की चमक है। बीरबल की सलाह और आपके दूरदर्शी निर्णय ने सचमुच एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी है। अकबर के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि छलक आई। उन्होंने अपना हाथ उठाकर कोषाध्यक्ष को धन्यवाद दिया। ये सुनकर मन प्रसन्न हुआ। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने केवल राजस्व नहीं बढ़ाया, बल्कि एक इंसान का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटाया है। मुझे याद है, पिछली बार जब उस किसान को बुलाया गया था तो वो कितना हताश था। ये बदलाव अविश्वसनीय है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उस किसान को सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। मैं न सिर्फ उसे शाबाशी देना चाहता हूं, बल्कि मैं पूरे राज्य को यह दिखाना चाहता हूं कि खुशहाल किसान ही खुशहाल राज्य की नींव होते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में हल्की मुस्कान तैर रही थी। अब मुझे विस्तार से बताओ, तुमने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई थी जिसने सूखे खेतों में इतनी अच्छी फसल उगा दी? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को समझने का प्रयास था। जब मैंने देखा कि किसान लगान के बोझ तले दब रहा है, तो मैंने लगान की वसूली को तत्काल रोक दिया। हुजूर, मैंने किसान से कहा कि शाही खजाना इस वर्ष के लिए लगान को एक शाही निवेश मान रहा है। उसे लगान चुकाने की चिंता छोड़कर पूरी मेहनत से काम करना होगा, और यदि फसल पिछली बार से 2 गुनी होती है तो उसे लगान में भारी छूट के साथ साथ राज्य की ओर से एक बड़ा नकद पुरस्कार भी मिलेगा। बीरबल ने आगे कहा। यह सुनते ही उस किसान की झुकी हुई कमर सीधी हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। डर की जगह उत्साह ने ले ली।
और जब इंसान भयमुक्त होकर जी जान लगा देता है तो सूखी जमीन भी सोना उगलने लगती है। मैंने किसान को नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास को बचाया, और उस आत्मविश्वास ने ही ये कमाल कर दिखाया। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वाह बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण नियत होती है। अकबर ने तुरंत राजकोष के मंत्री को बुलवाया। घोषणा की जाए, उन्होंने आदेश दिया। आज से राज्य के हर उस किसान का बचा हुआ ऋण माफ किया जाएगा जिसने अपनी लगन और मेहनत से पिछले वर्षों में कम से कम 10% अधिक उपज दिखाई है। उन्होंने आगे कहा, हम किसानों को भयभीत नहीं बल्कि प्रेरित करना चाहते हैं। ये उनका आत्मविश्वास ही है जो राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करता है। और उस किसान को जिसकी किस्मत बीरबल की सलाह से बदली, उसे एक स्वर्ण मुद्रा और एक नई जोड़ी बैल इनाम में दी जाए। अब से हमारे नियम केवल दंड नहीं देंगे बल्कि कर्मठता को भी पुरस्कृत करेंगे। बीरबल ने झुककर धन्यवाद दिया। जहांपनाह, अब ये केवल एक किसान की नहीं बल्कि पूरे राज्य के कृषि के भविष्य की नीयत बन गई है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायपूर्ण निर्णय की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से मुगल साम्राज्य में किसानों के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।